अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमी। इट मींस दैट कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जैसा कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पेपर में जो भी एमसीक्यूज आएगा वो आप लोगों को क्लियर होगा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे पास्ट पेपर में रिपीट हुए हैं। और दूसरी बात ये कि हम इन एमसीक्यूज के साथ साथ इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी ऐड करेंगे, ताकि एमसीक्यूज सीखने के साथ साथ आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो आते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हाट इज द मास ऑफ द सन? कहते हैं कि सूरज की वजन कितनी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें जितनी भी चीजें हैं उन सबको सन ने होल्ड किया हुआ है। ये सारी चीजें, चाहे वो प्लैनेट्स है, चाहे वो सैटेलाइट्स है, या जितनी भी और सेलेस्टियल बॉडी है, ये सारे के सारे इस सन के गिर्द घूमती हैं। तो इट मीन्स दैट कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सूरज है। और इससे ये बात जाहिर होती है कि सन सबसे ज्यादा पावरफुल और मासिव ऑब्जेक्ट है जो कि पूरे निजाम को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 30 kg। सेकेंड ऑप्शन है 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 30 kg। तो हमारे साथ सन की जो मास है वो है 1.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 30 kg। तो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इस नंबर को याद रखें। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द सन? कहते हैं कि सूरज की सेंटर की जो टेम्परेचर है वो कितनी है। तो यहां पर हमारे साथ ऑप्शन नंबर 1 में 6 मिलियन सेंटीग्रेड है, ऑप्शन नंबर बी में 10 मिलियन सेंटीग्रेड है, और ऑप्शन नंबर सी में 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। तो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 मिलियन सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, कॉन्स्टेलेशन रेफर्स टू एज ज़ोडिक आर। दोस्तों कॉन्स्टेलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स को। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कॉन्स्टेलेशन रेफर्स टू, तो फिर आप लोगों ने ग्रुप ऑफ स्टार्स पर क्लिक करना है, लेकिन यहां पर इसके साथ एक वर्ड का इजाफा किया गया है, ज़ोडिक का। तो अगर एमसीक्यूज में कॉन्स्टेलेशन रेफर टू एज ज़ोडिक्स आर लिखा हो तो फिर आप लोगों ने यहां पर लिखना है इमेजिनरी रीजन दैट एनकम्पासेस द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स। ज़ोडिक कहते हैं बुर्ज को, जैसा कि एरिस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा वगैरह, ये तकरीबन 12 है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इमेजिनरी रीजन दैट एनकम्पासेस द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। ब्लैक होल रेफर्स टू, कहते हैं कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, होल्स अकरिंग इन हेवनली बॉडीज। ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट स्पॉट्स ऑन द सन। ऑप्शन नंबर सी, कलिप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी। ऑप्शन नंबर डी, कलिप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ लो डेंसिटी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, कलिप्सिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी। दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां पर जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा है। इस ब्लैक होल में अगर कोई भी चीज एक मर्तबा एंटर हो गया वो किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। ब्लैक होल बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज को, जैसा कि प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, अपने अंदर गायब कर सकता है। Next, which one of the following is not a unit of distance? Option number 1, parsec. Option number B, astronomical unit. Option number C, light year. एंड ऑप्शन नंबर डी, फुट कैंडल। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये तीनों हमारे साथ डिस्टेंस की यूनिट्स हैं, और ये लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, फुट कैंडल, ये हमारे साथ डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, which one of the following planets orbits around the sun in a clockwise direction? कहते हैं कि वो कौन सा प्लेनेट है जो कि सन के गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारे प्लेनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं, लेकिन इनमें बास प्लेनेट सूरज के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं और कुछ प्लेनेट सूरज के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो हमारे साथ दो ऐसे प्लेनेट्स हैं जो कि सन के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। नंबर 1 है वीनस और नंबर 2 है यूरेनस। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस में सिर्फ एक एक प्लेनेट मेंशन किया गया है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि इन 4 में से कौन सा प्लेनेट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। फर्स्ट वन है अर्थ, सेकंड है मरकरी,
थर्ड वन है जुपिटर और फोर्थ वन है वीनस। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है वीनस, क्योंकि इन चारों में से वाहिद वीनस ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि सन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और इसके अलावा यूरेनस भी है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, लेकिन उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, आइसोबार्स आर द लाइंस कनेक्टिंग द प्लेसेस हैविंग सेम डैश। कहते हैं कि आइसोबार्स लाइंस होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं उन प्लेसेस को जिसकी क्या सेम होती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेशर, ऑप्शन नंबर 2 राइनफॉल एंड ऑप्शन नंबर सी हाइट, ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रेशर। इट मींस दैट कि आइसोबार्स जो लाइंस हैं ये कनेक्ट करते हैं उन प्लेसेस को जिनकी प्रेशर सेम हो। नेक्स्ट, स्प्रिंग टाइड्स अकर्स ऑन न्यू मून एंड फुल मून डेज बिकॉज ऑन दीज डेज। कहते हैं कि स्प्रिंग टाइड्स तब होता है जब नया चांद निकले या चांद पूरा हो जाए, क्योंकि इन दिनों क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। कहते हैं कि जब सूरज, चांद और जमीन स्ट्रेट लाइन में हो। ऑप्शन नंबर बी सन एंड अर्थ आर इट स्ट्रेट लाइन, या सूरज और जमीन स्ट्रेट लाइन में हो। ऑप्शन नंबर सी सन एंड मून आर इट स्ट्रेट लाइन, या सूरज और चांद स्ट्रेट लाइन में हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। कहते हैं कि जब नया चांद निकलता है या चांद जो है ये पूरा हो जाता है तो इन दोनों स्प्रिंग टाइड्स होता है, क्योंकि इन दिनों सूरज, चांद और जमीन स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। कहते हैं कि इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे फास्ट रोटेशन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है मरकरी, ऑप्शन नंबर 2 है मार्स, ऑप्शन नंबर 3 है जुपिटर एंड ऑप्शन नंबर 4 है वीनस। तो हमारे साथ जो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर, और इसकी स्पीड की रोटेशन की वजह से इस पर डेज और नाइट्स सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज लार्जेस्ट प्लेनेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जुपिटर हमारे साथ सबसे बड़ा प्लेनेट है। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट पर सबसे अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट है हमारे साथ ऑक्सीजन, और सेकंड है हमारे साथ एल्यूमिनियम, थर्ड है हमारे साथ आयरन एंड फोर्थ वन है हमारे साथ सिलिकॉन। तो यहां पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। तो हमारे साथ जमीन पर सबसे एबंडेंट मिकदार में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टू मेजर अर्थ रेडियस। कहते हैं कि वो कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहले अर्थ की जो रेडियस थी वो नापी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे साथ गैलीलियो एंड ऑप्शन नंबर बी है हमारे साथ कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी है पोटेलेमी, ऑप्शन नंबर डी है हमारे साथ एराटोस्थिनिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी एराटोस्थिनस। नेक्स्ट, नेम द नियरेस्ट स्टार टू अवर सन। कहते हैं कि हमारी गैलेक्सी का जो सन है इसके करीब जो दूसरा सन है उसका नाम क्या है। दोस्तों याद रखें कि यहाँ पर प्लेनेट का जिक्र नहीं किया गया है कि सन के करीब कौन सा प्लेनेट है। यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो सन है इसके करीब जो सन है उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे साथ प्रोक्सिमा सेंटोराई, ऑप्शन नंबर बी है अल्फा स्कॉर्पी, ऑप्शन नंबर बी है बीटा ओरिनस एंड ऑप्शन नंबर डी है वेगा। तो ये चारों जो है ये सन्स के नाम हैं, लेकिन इनमें से जो हमारे सन के करीब वाला सन है वो है प्रोक्सिमा सेंटोराई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, among the planets of the solar system the position of the earth from the sun is। कहते हैं कि सन से जो हमारी अर्थ की पोजीशन है वो कौन सी नंबर पर है। वो है हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी थर्ड। हमारी जो प्लेनेट है ये सन से थर्ड पोजीशन पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर मरकरी है, सेकंड नंबर पर वीनस है और थर्ड नंबर पर हमारा अर्थ है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड इट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन इज कॉल्ड। कहते हैं कि जब हमारी जो जमीन है वो सूरज से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर हो, इट मींस दैट कि जब अर्थ सूरज से बहुत दूर हो तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एफिलॉन, ऑप्शन नंबर बी मार्स, ऑप्शन नंबर सी पेरिहिलॉन, ऑप्शन नंबर डी पेरिगी। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एफिलॉन। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ अ प्लेनेट व्हेन इट इज नियरेस्ट टू सन इज। कहते हैं कि जब एक प्लेनेट उसकी ऑर्बिट में सूरज के करीब पोजीशन में हो तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेरिहिलॉन, ऑप्शन नंबर बी एफिलॉन
एंड ऑप्शन नंबर सी एपोजी, ऑप्शन नंबर डी पेरिगी। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है पेरिहिलाइन, क्योंकि जब एक प्लेनेट अपने ऑर्बिट के अंदर ही सूरज के करीब हो तो उसको पेरिहिलाइन कहते हैं, और जब सबसे दूर पोजीशन पर हो तो इसको एफिलाइन कहते हैं। नेक्स्ट, नेम द नियरेस्ट रेगुलर गैलेक्सी टू और मिल्की वे। कहते हैं कि उस गैलेक्सी का नाम क्या है जो कि रेगुलरली हमारे गैलेक्सी के सबसे करीब है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे साथ NGC 185, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल मैगेलेनिक, ऑप्शन नंबर सी मैगेलेनिक क्लाउड एंड ऑप्शन नंबर डी एंड्रोमेडा। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी एंड्रोमेडा। इट मीन्स दैट कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसकी सबसे करीब वाली जो गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है। नेक्स्ट, द लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन। कहते हैं चांद ग्रहण कब होता है। ऑप्शन नंबर ए मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन, ऑप्शन नंबर बी अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, ऑप्शन नंबर सी सन इज बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ऑप्शन नंबर डी इज अर्थ इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आता है तो तब ही चांद ग्रहण होता है, क्योंकि जो जमीन है वो सूरज की रोशनी चांद पर गिरने नहीं देती, तो इसी वजह से चांद ग्रहण होता है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ इज दैट इट। ऑप्शन नंबर 1 है कॉजेज वेदर, ऑप्शन नंबर बी है कॉजेज अर्थक्वेक्स एंड ऑप्शन नंबर सी है कॉजेज सोलर एंड लूनर इक्लिप्स एंड ऑप्शन नंबर डी है इफेक्ट्स टाइड्स ऑफ द ओशियन। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहते हैं कि मून की वजह से जमीन पर वेदर्स चेंज होते हैं, तो ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन में कहते हैं कॉजेज अर्थक्वेक्स, कहते हैं कि चांद की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कॉजेज सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, तो ये भी नहीं है। तो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी इफेक्ट्स टाइड्स ऑफ द ओशियंस। नेक्स्ट, हेलेस कॉमेट इज विजिबल आफ्टर एवरी डेज। यहाँ पर एक कॉमेट का नाम मेंशन किया गया है हेले कॉमेट्स। कहते हैं कि ये कितने सालों बाद नजर आता है। फर्स्ट ऑप्शन है 84 इयर्स, सेकंड ऑप्शन है 76 इयर्स एंड थर्ड ऑप्शन है 1000 इयर्स, ऑप्शन नंबर डी है 100 इयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 76 इयर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट एनेबल मैन टू स्टेप ऑन द मून फर्स्ट। कहते हैं कि वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जिसने इंसान को इस काबिल बना दिया कि वो चांद पर कदम रख सके। तो हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है अपोलो 11। तो अपोलो 11 जो स्पेसक्राफ्ट है इसने इंसान को इस काबिल बना दिया कि वो चांद पर कदम रख सके। नेक्स्ट, विच वन इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। कहते हैं कि सबसे चमकदार प्लेनेट कौन सा है। फर्स्ट है जुपिटर, सेकंड है मार्स, थर्ड है वीनस, फोर्थ है मरकरी। तो हमारे साथ इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वीनस, क्योंकि वीनस ही एक ऐसी प्लेनेट है जो कि सबसे ज्यादा चमकदार और सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है। नेक्स्ट, विच वन इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। तो हमारे साथ हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है। इट मींस दैट कि इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन मून वाज। कहते हैं कि वो कौन सा पहला एस्ट्रोनॉट था जिसने चांद पर कदम रखा। तो वो है हमारे साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोग इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गेनियामेड, ऑप्शन नंबर बी है टाइटन, ऑप्शन नंबर सी है सिलिस्टो, ऑप्शन नंबर डी है मिरांडा। तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा मून है वो है गेनियामेड। इट मींस दैट कि ये जो मून जो हमें नजर आ रहा है ये सबसे बड़ा मून नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा मून एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, द सन अराइजेज ऑन द नॉर्थ पोल ऑन द 21st मार्च एंड दिस पोल रिमेन्स इन द लाइट टिल। कहते हैं कि जब सूरज अराइज होता है नॉर्थ पोल पर 21 मार्च को, उसकी रोशनी 21 मार्च से लेकर कब तक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 23 सितंबर, सेकंड ऑप्शन है 21 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन है 22 जून एंड फोर्थ ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर। तो जब 21 मार्च को नॉर्थ पोल पर सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी पर 23 सितंबर तक, इट मींस दैट के 6 महीनों तक रहती है।
मतलब कि 6 महीने वहां पर दिन होता है। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट सिंगल मास ऑफ आइस ऑन द अर्थ इज फाउंड इन, कहते हैं कि दुनिया पर आइस का सिंगल मास कहां पर मिलता है। फर्स्ट है कनाडा, सेकंड है साइबेरिया, थर्ड है एंटार्क्टिका और फोर्थ है ग्रीनलैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटार्क्टिका, क्योंकि एंटार्क्टिका में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स आइस फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट, excluding the sun and moon, the celestial objects which appear brightest in the sky is, कहते हैं एक तो सूरज चमकता है, एक चांद चमकता है, तो उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी हमारे साथ वीनस है। इट मीन्स दैट कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द प्लेनेट नियरेस्ट टू द अर्थ इज, कहते हैं कि अर्थ के करीब कौन सी प्लेनेट है। ऑप्शन नंबर 1 है मार्स, ऑप्शन नंबर बी है वीनस, ऑप्शन नंबर सी है मरकरी एंड ऑप्शन नंबर डी है मून। तो आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मून। लेकिन मून हमारे साथ प्लेनेट नहीं है, ये हमारे साथ सैटेलाइट है। और इस एमसीक्यूज में प्लेनेट का जिक्र किया गया है कि कौन सा प्लेनेट सबसे करीब है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो लोग कहते हैं कि वीनस सबसे करीब है, लेकिन अब न्यू रिसर्च के मुताबिक मरकरी जो है वो अर्थ की सबसे करीब है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में आए तो आप लोगों ने फिर वीनस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारे जो एफपीएससी, केपीपीएससी, पीपीएससी की जो टेस्ट्स अरेंज होते हैं, इनकी जो आंसर कीज होते हैं वो पहले से बिल्ड होते हैं। तो उनमें फिर आप लोगों ने वीनस पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप लोग वहां पर मरकरी पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो एमसीक्यूज है वो गलत हो जाएगा। और अगर एमसीक्यूज में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ इज, तो फिर आप लोगों ने मरकरी पर क्लिक करना है। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ऑन विच प्लेनेट आर साइंटिस्ट होपफुल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सम टाइप ऑफ लाइफ, कहते हैं कि साइंटिस्ट के मुताबिक वो कौन सी प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी या जिंदा रहना पॉसिबल है। तो फर्स्ट है मार्स, सेकंड है वीनस, थर्ड है सैटर्न और फोर्थ है प्लेटो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए, मार्स। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स पर लाइफ गुजारना पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, कहते हैं कि इस दिए गए ऑप्शंस में से इन प्लैनेट्स में कौन सा प्लैनेट है जो कि ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट वो प्लैनेट्स होता है जो कि अपने शराइत पर पूरा नहीं उतरता। तो हमारे साथ 8 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसको हम कंप्लीटली प्लेनेट कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुछ प्लेनेट्स हैं जो कि ड्वार्फ प्लेनेट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो प्लेनेट है मैक ये ड्वार्फ प्लेनेट है, केरिस है, केसेरिस है, ये भी ड्वार्फ प्लेनेट है, प्लूटो ये भी ड्वार्फ प्लेनेट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ड्वार्फ प्लेनेट्स हैं। नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय यूरेनस टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज, कहते हैं कि यूरेनस सूरज के गिर्द कितने सालों में एक चक्कर कंप्लीट करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी, 84 ईयर्स। इट मींस दैट कि यूरेनस सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 84 साल में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, बॉडीज विच यूजुअली फॉल फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ इज कॉल्ड, कहते हैं कि वो कौन सी बॉडीज है जो कि आसमान से जमीन पर गिरते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी, मेटेरॉइड्स। ये मेटेरॉइड्स लोहे से बने हुए काले किस्म के पत्थर होते हैं। आप लोग गूगल पर सर्च करें, आप लोगों को उसकी शेप्स एंड कलर मिल जाएगा। नेक्स्ट, कॉमेट्स आर लुमिनियस सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग अराउंड द, तो यहाँ पे हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सन। तो कॉमेट्स जो होते हैं ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कॉमेट्स आइस और डस्ट से मिलकर बनते हैं। इसको डर्टी आइस बॉल भी कहते हैं। ये सूरज के कोल्डेस्ट ऑर्बिट में घूमते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी टू अर्थ, यहाँ पर कहते हैं कि वो कौन सी हेवनली बॉडी है जो कि अर्थ के सबसे करीब है। तो फर्स्ट है हमारे साथ मून, सेकंड है मार्स, थर्ड है वीनस, फोर्थ है सन। तो यहाँ पे हमारे साथ अर्थ के करीब जो क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी है वो मून है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, विच वन इज कोल्डेस्ट प्लेनेट, कहते हैं कि कौन सा सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। फर्स्ट है अर्थ, सेकंड है जुपिटर, थर्ड है यूरेनस, फोर्थ है मार्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है वो यूरेनस है। नेक्स्ट, लूनर इक्लिप्स अकर्स ओनली ऑन, कहते हैं कि चांद ग्रहण कब होता है। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, ऑप्शन नंबर सी न्यू मून एंड ऑप्शन नंबर डी लास्ट क्वार्टर। तो हमारे साथ चांद ग्रहण फुल मून पर होता है, जब फुल मून विजिबल होता है, क्योंकि आज तक हमने फर्स्ट क्वार्टर पर और ना ही लास्ट क्वार्टर पर चांद ग्रहण देखा है। जब भी चांद ग्रहण होता है तो फुल मून पर होता है। नेक्स्ट,
व्हाट आर कॉमेट्स मेड ऑफ, कहते हैं कि कॉमेट्स किस चीज से बनते हैं। तो इसका आंसर तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि कॉमेट्स हमारे साथ आइस और डस्ट से बनते हैं। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 8 प्लैनेट्स। नेक्स्ट, सन इज अ, कहते हैं कि सन क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्लैनेट, ऑप्शन नंबर बी स्टार, ऑप्शन नंबर सी सैटेलाइट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, स्टार। तो सन हमारे साथ एक स्टार है। नेक्स्ट, मून इज अ, तो चांद हमारे साथ एक सैटेलाइट है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सन इन द यूनिवर्स इज, कहते हैं कि पूरे कायनात में सबसे बड़ा सूरज कौन सा है। ये हमें जो नजर आ रहा है, आया ये सबसे बड़ा सूरज है? नहीं, ये सबसे बड़ा सूरज नहीं है। इससे भी बड़ा सूरज है जिसकी कलर आई थिंक ब्लू है, जिसको UI स्कूटी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैज लॉन्गेस्ट डे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, इस पर दिन भी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जुपिटर जो है ये बहुत फास्ट रोटेशन करता है, इसलिए इस पर दिन और रात बहुत छोटे होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी, वीनस, क्योंकि वीनस की जो रोटेशन है वो बहुत स्लो है, इस पर दिन और रात बहुत लंबे होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अर्थ। हमारी जो दुनिया है ये 5th नंबर पर सबसे बड़ा प्लेनेट है। याद रखें कि यहाँ पर नंबर की बात नहीं की गई है कि सन से 5th नंबर पर कौन सा प्लेनेट है। अगर नंबर की बात हो तो फिर वो यहाँ पर जुपिटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि 5th लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट हमारे साथ अर्थ है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस। तो इस बंदे ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि अर्थ जो है ये सन के इर्द गिर्द घूमता है। नेक्स्ट, द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ फॉर सिंगल रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस इज, यहाँ पे कहा गया है कि अर्थ अपने गिर्द कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक तो अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, जिसकी वजह से साल जो है वो गुजरता है, और दूसरी बात ये कि सूरज अपने गिर्द भी घूमता है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.9 सेकेंड्स। तो ये इसका एग्जैक्ट टाइम है। इस टाइम में सूरज अपने गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज सुपरनोवा। कहते हैं कि सुपरनोवा किस चीज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एन एस्ट्रॉइड, ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर सी, अ कॉमेट एंड ऑप्शन नंबर डी, अ डाइंग स्टार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अ डाइंग स्टार। आप लोगों को पता है कि बास स्टार जो है वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। तो इस डाइंग स्टार को, जिसमें एक्सप्लोजन होती है, तो इस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन सन। कहते हैं कि इनमें से कौन सा गैस है जो कि सूरज में सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज मैक्सिमम फॉर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी, जुपिटर्स, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट जो प्लेनेट है वो जुपिटर है। ये मैक्सिमम रिवोल्यूशन करता है अराउंड द सन। नेक्स्ट, विच इज द फारथेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। कहते हैं कि सूरज से सबसे दूर वाला प्लेनेट कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि नेपच्यून सबसे दूर है सन से। नेक्स्ट, मार्स इज नाउन एज। कहते हैं कि मार्स का दूसरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रेड प्लेनेट, क्योंकि मार्स पर आयरन बहुत ज्यादा है और उस आयरन पर जंग लगा हुआ है, तो उस जंग की वजह से इस प्लेनेट का कलर रेड नजर आता है। नेक्स्ट, विच प्लेनेट इज नॉन एज द अर्थ्स ट्विन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वीनस, क्योंकि वीनस के बहुत से खुसूसियात ऐसे हैं जो कि अर्थ से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट, द प्लेनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। कहते हैं कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा मून्स घूमते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो इसके गिर्द जो मून्स है वो भी ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी है, सैटर्न। 2023 के एक रिसर्च के मुताबिक सैटर्न के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा मून्स घूमते हैं, उसकी तादाद 146 है, और जुपिटर के इर्द गिर्द 95 मून्स घूमते हैं। नेक्स्ट, विच प्लेनेट हैज नो मून्स। कहते हैं कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसके इर्द गिर्द
मून नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके इर्द गिर्द कोई मून नहीं है। फर्स्ट है हमारे साथ मरकरी एंड सेकेंड वन है हमारे साथ वीनस। इनके इर्द गिर्द कोई मून नहीं है। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शंस में एक भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। तो आप लोग याद रखें कि मरकरी और वीनस के इर्द गिर्द कोई मून नहीं घूमता। नेक्स्ट, फोबोस एंड डायमंड्स आर द मून्स ऑफ। यहाँ पर दो मून्स के नाम्स मेंशन किए गए हैं। कहते हैं कि ये दो मून्स किस प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये एमसीक्यूज भी एक मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, आप लोग इसको याद रखें। तो फोबोस एंड डायमंड्स ये दोनों मून्स मार्स के इर्द गिर्द घूमते हैं और आप लोगों को पता है कि मार्स के गिर्द सिर्फ दो मून्स घूमते हैं। नेक्स्ट, विच प्लेनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी इन सोलर सिस्टम। कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किस प्लेनेट की है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि जुपिटर सबसे बड़ा है तो इसलिए जुपिटर की जो डेंसिटी है वो भी सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जुपिटर का मैक्सिमम हिस्सा गैसेस से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अर्थ की हमारे साथ सबसे ज्यादा डेंसिटी है क्योंकि अर्थ में सॉलिड चीजें पाई जाती हैं, जैसा कि आप मिट्टी को देखें, स्टोन्स देखें, आयरन्स देखें और बहुत सी चीजें इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, विच प्लेनेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी। कहते हैं कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे लोएस्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी, सैटर्न। कहते हैं कि सैटर्न की जो डेंसिटी है ये पानी से भी कम है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा तालाब है पानी का, इट मीन्स दैट के सैटर्न की शेप से भी बड़ा तालाब है आपके पास पानी का, तो आप उसमें ये सैटर्न रख दें तो ये सैटर्न की जो प्लेनेट है ये उसमें नहीं डूबेगी क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है ये इतनी कम है। नेक्स्ट, विच प्लेनेट हैज द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर। जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि जुपिटर सबसे फास्टेस्ट रोटेशन करता है, इसलिए इसकी जो रोटेशन पीरियड है ये बहुत कम होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुनिया एक रोटेशन 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो इसी तरह से जुपिटर है ये एक रोटेशन 9.9 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो सबसे कम जो रोटेशन पीरियड है वो जुपिटर की है। नेक्स्ट, विच प्लेनेट हैज द लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी, वीनस। नेक्स्ट, विच प्लेनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। तो इसका हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वीनस है। वीनस पर सबसे लॉन्गेस्ट डे और सबसे लॉन्गेस्ट नाइट्स होती हैं। नेक्स्ट, विच प्लेनेट इज आल्सो कॉल्ड रिंग्ड प्लेनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर। जुपिटर को रिंग प्लेनेट कहते हैं क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक खूबसूरत रिंग बना हुआ है, आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट डे ऑन अर्थ इज ऑब्जर्व्ड ऑन। कहते हैं कि साल की सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब सख्त गर्मियां होती है ना जून की, तो उसकी जो 21 डेट है ये साल की सबसे लंबी दिन होती है और साल की सबसे छोटी दिन 22 दिसंबर को होती है जब सख्त सर्दियां होती हैं। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट नाइट ऑन अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड ऑन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि जब 21 दिन लंबा होगा तो इट मीन्स दैट के जो 21 नाइट जो है वो सबसे छोटा होगा। उम्मीद है इस एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट, दिस एमसीक्यूज इज एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। द स्टडी ऑफ अबाउट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। कहते हैं कि यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसा कि चांद, सूरज, मेटियोर्स, डिफरेंट जो चीज़ें हवा में पाई जाती है ना, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए है, सबसे आसान है। आप लोग इस एमसीक्यूज का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि आज की जो हमारी वीडियो है ये आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।